हमारे मन की दशा ऐसी है, विकारों में, माया में, कहीं भी उस प्रवाह में बहने लग जाता है। लेकिन आप चंदन की तरह हो प्रभु। चंदन की विशेषता है, यदि उसे पानी में घोल दिया जाए तो उसकी सुगंध उस पानी के कण कण के अंदर समाहित हो जाती है। इसलिए एक भक्त प्रभु से उनके पावन संग की मांग करता है। कहते हैं कि प्रभु अगर आप मेरे साथ रहेंगे, आपका साथ मुझे मिलेगा तो मेरा जीवन भी मूल्यवान हो जाएगा। अपना हमको पावन संग दो, अपना हमको पावन संग दो। हर पल हर पग थाम के हमको, हर पल हर पग थाम के हमको। प्रभु अपने ही रंग में रंग दो। ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। जैसे हम मनु शब्द है संस्कृत का, उससे मैन बन गया, अहम से आई एम बन गया, उल्लूक से आउल बन गया, ऐसे भ्रातृ से ब्रदर बन गया। संस्कृत भाषा ऐसी है जैसे एक वृत्त होता है, वृत्त जो हो परिधि के साथ हो लेकिन उसका केंद्र ना हो, ये कभी नहीं हो सकता, उसका सेंटर पॉइंट ना हो। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति की बेल अगर आगे बढ़ी, हमारी भारतीय संस्कृति का विदेशों में वर्चस्व हुआ, उसकी अस्मिता की पहचान बनी, तो इस संस्कृत भाषा के कारण बनी है। इसलिए आज संस्कृति की बेल पुनः संस्कृत भाषा का आह्वान कर रही है। इस संस्कृत भाषा को औपचारिक भाषा मत समझिए, इसे अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। जननी माँ जननी, जननी माँ जननी, जननी जननी माँ जननी, जननी माँ जननी। ईश्वर की रचना संस्कृत, ईश्वर की रचना संस्कृत, देखो सबको भूल रही। संस्कृति की बेल सहारा संस्कृत का ढूंढ रही, संस्कृति की बेल सहारा संस्कृत का ढूंढ रही। हमारी संस्कृति कहती है हम आत्म स्वरूप हैं, उस आत्मा का दर्शन करना ही हमारे जीवन का प्रथम ध्येय है। और इसलिए उपनिषद के अंदर कहा गया है अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। वो कहते हैं कि ज्योति प्रकाश रूप में अंगुष्ठ मात्र इस छोटे से शरीर में वो ईश्वर आत्मा के रूप में निवास करता है, प्रकाश रूप में है, उसका दर्शन किया जा सकता है। क्योंकि गॉड इज नॉट अ मैटर ऑफ assumption बट ए मैटर ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन। वो ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति का विषय है, वो कथा कहानियों का विषय नहीं। और इसलिए कबीर जी ने कहा ये झीनी चदरिया है लेकिन राम रस भीनी चदरिया है। इसके अंदर अमर्त्य तत्व है, एक आत्म तत्व, उसकी पहचान तुम्हें करनी होगी। अष्ट कंवल का चरखा बनाया, अष्ट कंवल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी, पांच तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली चदरिया।
गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी इस समय जो निर्विकल्प समाधि के अंदर हैं, निर्विकल्प समाधि में है। लेकिन गुरुदेव ने एक समय, मुझे बात याद आ रही है, जब गुजरात के अंदर भूकंप आया तो संस्थान के गुरु भाइयों ने कहा कि महाराज जी उस इलाके में भूकंप आया, अब क्या करना होगा। गुरु महाराज जी ने कहा करना क्या है, उनकी सहायता करो, राहत सामग्री भेजो, अपने लोग भेजो, उन लोगों की सहायता करनी है। लेकिन ऐसी ध्यान साधना करनी है कि ऐसा युग आएगा, ऐसा दौर आएगा, ऐसी राहत सामग्री भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग सुखी होंगे, उनका स्वास्थ्य उत्तम होगा, कोई रोगी नहीं होगा, ऐसा सुंदर युग आएगा, उत्तम युग आएगा। उन्होंने कहा वो श्रेष्ठ युग आएगा जहां भाईचारा होगा, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म होगा, सात्विकता होगी, प्रेम होगा, सहिष्णुता होगी, सौहार्द होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो आपको हमारी बात अवश्य याद आएगी। और सज्जनों, युग निर्माण होने जा रहा है, इसलिए इस भजन संध्या का नाम युग निर्माण है। आप उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि उस युग में श्रेष्ठ लोगों का दाखिला होगा, श्रेष्ठ सद्गुणों से संपन्न लोग जाएंगे। जो नेगेटिव अंधकार में लोग हैं उनका शायद वहां पर आगमन ना हो पाए। इसलिए हमें अच्छे बनना है, हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनना है। होने चला है, होने चला है, होने चला है, हो युग निर्माण, 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 युग निर्माण। सनातन संस्कृति पर आधारित ये जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ये कार्य कर रहा है, सचमुच ये देश को जगाने वाला कार्यक्रम है। हमें 800 साल की गुलामी के कारण जो हमारा विवेक दब चुका है, उसको जागृत करने के लिए ऐसे प्रोग्राम बहुत बड़ा योगदान देते हैं। दिव्य ज्योति ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। Very soulful, very enlightening. I think I'm lucky to have been given an opportunity to be part of it. जो मधुरता इनकी आवाज़ में है और जो भजनों में है, जो संगीत में है, वो काबिल तारीफ है, काबिल तारीफ। आज हमारा युग जिस दिशा में चल रहा है उसको उस दिशा से हटा के अच्छी दिशा की तरफ लगाना चाहते हैं, तो ज़रूर ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। This is the first time when I have attended such type of session. So it's really wonderful and really I learned a lot. Being principal of a school, so I understand that how the internet is affecting the students. Such type of programs should be there. एक डिवाइन फीलिंग आई है मुझे यहाँ आके। ये भजन चल रहा है कि युग निर्माण हो सकता है, युग का सुधार हो सकता है, ये टाइम की नीड है। This is one of the best program which has given so much knowledge to me to how to live life, how to help people and how to do your best in life. युग निर्माण आज की ज़रूरत भी है, आज के युवाओं को और सारे समाज को। मैं तो इनकी जो व्यापकता है उसके ऊपर मैं बहुत इनको साधुवाद देता हूँ। हम काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि ऐसे ज्ञान की बातें सुनने को मन कर रहा था। मैंने सुना बहुत था इसके बारे, दिव्य ज्योति की संस्थान के बारे में। मेरे को ऐसा लगा है कि जैसे ज़िंदगी में पहली बार इतने ज्ञान की बातें सुनाई दी, जो कि मेरे को पहले आ जाना चाहिए था। मतलब मुझे सुनकर ऐसा लगा शायद कि जो चीज़ मैं ढूंढ रही हूँ, जो चीज़ मैं चाहती हूँ अपने भविष्य में, अपनी इस जन्म में, शायद उस चीज़ को मैं यहाँ से प्राप्त कर सकती हूँ। मैं नहीं सोचता कोई ऐसा संस्थान होगा हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड में, जो यूथ को प्रेरित करता होगा और जो अंधकार में आज का यूथ उसको उससे निकाला है। एक्सीलेंट, इससे बढ़िया प्रोग्राम मेरे हिसाब से कोई हो नहीं सकता। 3.5 घंटे पिन ड्रॉप साइलेंस जो थी यहाँ पे, एवरीबॉडी हैज़ अप्रिशिएटेड। जो आपका ज्ञान देने का सिस्टम है, मुझे भी इच्छा है कि मैं भी इसमें आऊँ। आपके यहाँ पे जो सेंटर है पटियाला में, उसको आई विल विज़िट। एक स्वामी जी ने मुझे और बताया था कि आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो, जो लेबर क्लास के बच्चे हैं उनको एजुकेशन दे रहे हो, एंड आई विल आल्सो अडॉप्ट वन चाइल्ड। ਇਹ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ बल मिले, यदि सनातन ਨੂੰ प्रचार ज़्यादा। जीवन को जीने की जो कला है वो हमें आज सीखने को मिली।
यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में ढालेंगे और अपने जीवन को है ਸਫਲ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ प्रोग्राम ਸੀਗਾ। इस वर्ग का प्रोग्राम नहीं हो सकता, बहुत अच्छा प्रोग्राम सीगा। डिफरेंट टाइप्स के जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जैसे वायलिन, फ्लूट वगैरह, एंड वो इतने अच्छे बजाए और मेरे को ये भी पता चला कि वो प्रोफेशनल नहीं थे, उन्होंने अपने आप सीखा है एंड ये बहुत फैसिनेटिंग था मेरे लिए। मैं बहुत प्रभावित हुआ, मैंने सारा देखा संस्थान के बारे में। युग का निर्माण करने में वाकई में संस्थान बहुत अच्छा और बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि आप ज़रूर जाइएगा और मुझे यहाँ के सच्ची में बहुत अच्छा लगा। Arrangement was too good. There was no rush, there was no chaos. Everything was very organized. यंगस्टर्स के बारे में बात की कि किस तरह से यंगस्टर्स आज के टाइम पे रील्स और टिकटॉक्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन बुक्स एंड गोइंग टू सच कॉन्सर्ट्स। सो आई थिंक आज के यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के कॉन्सर्ट्स। बहुत पीसफुल था और बीच में बैठे हैं जब हम डिवोशनल मीन्स वो वाइब्स आ रही थी सारी। ऐसी संस्था हमने कभी देखी नहीं, ऐसे गुरु हमने नहीं देखे कभी, जो पूरे संसार को अपनी ओर खींच रहे हैं। Especially your music system, that is like coping up with the today's youth, because भजन है जो हमारी पुरानी जो जनरेशन थी वो भी सुनती थी, ठीक है, वो हमारी मम्मियाँ हमारी दादियाँ वो भी हमें घर पे सुनाती हैं, बट जो हम लोग यूथ है वी जस्ट फाइंड द म्यूज़िक, वी फाइंड पॉप, हमें ड्रमिंग चाहिए, हमें बीट चाहिए, बट वो चीज़ आज के उसमें थी। इतनी अच्छी तरह समझाया हमें ज़िंदगी के बारे में और जो नया युग आने वाला है, और फिर जो इनकी कला है गायकी की, क्लासिकल स्टाइल में भी और धार्मिक और एक शिक्षा देने वाले, बहुत बढ़िया लगा। मैं तो ज़रूर इनको कहूँगी कि ये जो वचन थे ये सारे हिंदुस्तान में जाने चाहिए और एक एक सोशल मीडिया के राही चाहे जहाँ भी होगा, आपका आज होगा रिकॉर्डिंग, ये ज़रूर हमारे पंजाब के युवा को तो ज़रूर सुनाएं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, इतना अच्छा कार्यक्रम। बीइंग पॉलिटिशियन हम बहुत बड़ी बड़ी रैलीज करते हैं लेकिन इतना डिसिप्लिन और इतना डेकोरम कहीं नहीं होता, और मज़ा आया इतना। मैं तो चाहता था सारी रात चले, लेकिन बहुत अच्छा लगा और आई होप कि ऐसे कार्यक्रम पटियाला में और। जो डिविनिटी इन्होंने म्यूज़िक से साथ जोड़ी है, जो एक एक आर्टिस्ट परफेक्ट था और ध्यान में खुद लीन होकर फिर भजन गा रहा था, वो डैट इज़ द बेस्ट थिंग। और मैं अपने ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। I have visited such event for the first time in my life, ever before, and definitely in future I would like to attend such events, and the reason is only one thing, अच्छा बहुत लगा, शांति मिलता है खुद को आगे, that is it। अगर इस प्रकार के आयोजन होंगे तो भारत की युवा शक्ति संगठित होकर के अपने देश के विकास के लिए काम करेगी। संस्थान जो समाज ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਜਿਸ ਲੈਅ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। It was very nice. It was a great vibration all around, and it was a very different experience to hear about the current situations that the youth is facing and how to fix that. So it was very enlightening experience. जिस हिसाब से यूथ गलत दिशा में जा रहा है, तो अगर ऐसे सत्संग अगर होते रहेंगे तो यूथ जो है वो सही दिशा में जाएगा, उनको कल्चर के साथ भी जुड़ने का मौका मिलेगा, साथ में जुड़े रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी देश निर्माण में भी सहायता मिलेगी। साध्वी जी का जो प्रवचन उन्होंने दिया, इट वाज रिमार्केबल, रियली वी हैव नेवर हर्ड दिस टाइप ऑफ सत्संग। बहुत अच्छा लगा और हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि अक्सर होता रहे ये और हम यहाँ आएँ। मैंने ना ये कार्यक्रम फर्स्ट टाइम अटेंड किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो भजन संध्या थी उसमें तो मुझे ऐसे लगा कि सच में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मुझे बहुत ही आनंद आया। और मैं यही कहूँगी कि अगर भगवान ने हम पे कृपा की तो हम ज़रूर यहाँ तक पहुँचेंगे कि ब्रह्म ज्ञान गुरु जी से प्राप्त कर सकें। Being a doctor, I can honestly say कि it is of course needed and it should be happen on a regular note.